नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। समय पर पूरे हों टूरिज्म प्रोजेक्ट, सीएम के निर्देश। हरित उद्योगों के विकास पर खर्च होंगे 4000 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार देर सांझ यहां एशियन विकास बैंक के सहयोग से राज्य में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को इसका समयबद्ध लाभ मिल सके। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निष्क्रिय परियोजनाओं के पुनरुद्धार या हस्तांतरण अन्य विभागों को सुनिश्चित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और राजस्व सृजन में पर्यटन क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योग को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन हरित उद्योगों का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार हरित उद्योग पर 4000 करोड़ रुपए व्यय करने जा रही है, जो राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ाने में मील पत्थर साबित होगा। सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। सरकार ने जिला कांगड़ा के पौंग बांध में साहसिक पर्यटन गतिविधियां आरंभ करने के लिए 70 करोड़ आवंटित किए हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को शुरू करने में अनावश्यक विलंब से बचने के लिए पर्यटन विभाग को भवनों के निर्माण के साथ इनमें विद्युत और पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा है। चंबा हत्याकांड, चौहड़ा में लगे प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे। जयराम बोले, एनआईए से करवाई जाए जांच। चंबा में युवक की नृशंस हत्या की जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमसे पहले आना चाहिए था। सीएम या हमारे आने से मनोहर वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार को शांति मिलती। बहुत सी घटनाएं होती हैं जिन्हें कांग्रेस सरकारें हल्के में लेती हैं। गुड़िया केस को भी हल्के में लिया गया था। भाजपा ने गुड़िया मामले की जांच सीबीआई से करवाई और आज दोषी सलाखों के पीछे है। चंबा में हुए हत्याकांड की एनआईए जांच होने से देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन से आग्रह है कि हम सभी मनोहर के परिवार से मिलने दें। इससे पहले जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, राकेश पठानिया, विक्रम सिंह जरयाल, हंसराज, टीएस ठाकुर बनीखेत पहुंचे। बनीखेत से चौहड़ा पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया गया। चौहड़ा में प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। जयराम ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी जात, धर्म या क्षेत्र के विरुद्ध नहीं है। हमारी लड़ाई 25 वर्षीय मासूम नौजवान की हत्या करने वालों के खिलाफ है। मनोहर हत्याकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भाजपा आंदोलन कर रही है। मनोहर को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरने वाले लोगों का भाजपा विधायक हंसराज ने आभार जताया। सीएमओ निवास के सामने बनेगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक, डिजाइन तैयार, स्वीकृति को स्वास्थ्य विभाग ने भेजा शिमला। ऊना में बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगह सुनिश्चित कर ली है। इस ब्लॉक का निर्माण सीएमओ निवास के बिल्कुल सामने वाली जमीन को तैयार कर उस पर बनाया जाएगा। इस सीसीबी के साथ ट्रॉमा सेंटर को भी बनाने की स्वास्थ्य विभाग की योजना है, परंतु उसके निर्माण के लिए अभी तक सरकार की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है। सीसीबी और ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कुल 24 करोड़ के बजट में होगा। सीसीबी के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है, परंतु ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए अभी स्वीकृति मिलना बाकी है, जिसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग को ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए 4 करोड़ की राशि सरकार उपलब्ध करवाएगी। सीसीबी के स्थापित हो जाने के बाद गंभीर रोगों का उपचार भी सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण अमेरिका की एक विदेशी कंपनी की मदद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाएगा। क्रिटिकल केयर यूनिट बनने से गैस्ट्रो, नेफ्रो, यूरोलॉजी सहित अन्य गंभीर रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यूनिट में आईसीयू का निर्माण किया जाएगा। यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओपीडी की व्यवस्था भी होगी। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा वार्ड होता है जो गंभीर रूप से घायल होने वाले मरीजों जैसे हेड इंजरी, फ्रैक्चर और जले हुए मरीजों को व्यापक आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घायलों को तुरंत इलाज प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ट्रॉमा सेंटर अस्पताल के इमरजेंसी के आसपास बनाया गया एक प्रमुख वार्ड होता है, जिसमें बहुत अधिक चोट खाने वाले घायलों को रखकर इलाज किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के डॉक्टरों, सर्जनों की ड्यूटी लगाई जाती है। नेरचौक मनाली 4 लेन टकोली टोल प्लाजा पर कटने लगी फीस। लोकल को साल के देने होंगे 320।
नेरचौक मनाली 4 लेन पर टकोली में बने टोल प्लाजा पर अब वाहन चालकों को फीस देनी होगी। एनएचएआई ने शुक्रवार को इस टोल प्लाजा में वाहनों से शुल्क काटने की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया है। टोल प्लाजा में सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग अलग से टैक्स दरें निर्धारित की गई हैं। हालांकि स्थानीय क्षेत्र के वाहनों संचालकों को अथॉरिटी ने राहत प्रदान की है। इन संचालकों को साल के 320 रुपये की फीस ही चुकानी होगी और कोई भी दैनिक या हर बार आने जाने पर टैक्स देने की नौबत नहीं आएगी। 4 लेन अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से टैक्स देने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। शुक्रवार को यहां पर सुबह से ही वाहनों की कतारें दिखी, जिनके शुल्क यहां पर कटने आरंभ हो गए। राशन कार्ड लिंक करने में बिलासपुर अव्वल, दूसरे स्थान पर रहा सोलन, तीसरे पर हमीरपुर, चौथे पायदान पर रहा ऊना। डिजिटल राशन कार्ड के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाला बिलासपुर पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला जिला बन गया है। जिले के कुल 4,30,918 लाभार्थियों को आधार से लिंक किया गया है। यह लक्ष्य 15 जून को प्राप्त कर लिया गया। भविष्य में नए राशन कार्ड बनाए जाने के लिए आधार की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में बिलासपुर के बाद सोलन दूसरे, हमीरपुर तीसरे और ऊना जिला चौथे पायदान पर है। बिलासपुर के जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक विजेंद्र पठानिया व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई का पात्र माना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दावा, नोट की तरह सुरक्षित होगी सीयू हिमाचल की डिग्री। प्रदेश में पहली बार मिलेंगे ऐसे सर्टिफिकेट। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल अपने अगले दीक्षांत समारोह में पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को नोट की तरह सुरक्षा से लैस डिग्री देगा। सीयू की इस डिग्री में होलोग्राफिक स्ट्रिप वाली नई तकनीक होगी। यह तकनीक नोट में होती है। सीयू का दावा है कि विद्यार्थियों को मिलने वाले सर्टिफिकेट में ऐसी तकनीक अपनाने वाला वह भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान होगा। इसमें होलोग्राफिक स्ट्रिप्स की वजह से कोई भी छात्र फर्जी डिग्री नहीं बना पाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड की गुंजाइश शून्य के बराबर हो जाएगी। अगर कोई डिग्री से छेड़छाड़ करना चाहेगा तो सर्टिफिकेट में लगी होलोग्राफिक स्ट्रिप न तो कॉपी होगी और ना ही स्कैन। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो कंप्यूटर पर लिखा आएगा कि यह डिग्री कॉपी की गई है। सीयू की डिग्री का फर्जी सर्टिफिकेट किसी भी सूरत में नहीं बन पाएगा। होलोग्राफिक स्ट्रिप वाली में कई नैनो फीचर्स दिए गए हैं। डिग्री के बीच में केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोगो तो होगा ही, इसके अलावा हर जगह छोटे छोटे शब्दों में CUHP लिखा होगा। नैनो फीचर, टॉर्च व लेंस ही दिख पाएंगे। आधुनिक फीचर्स की वजह से इस डिग्री को सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय ही सत्यापित कर पाएगा। नौकरी के लिए फ्रॉड डिग्रियां नहीं बन पाएंगी। दसवीं 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से परीक्षा परिणाम की स्कूल आधार पर जानकारी मांगी है। 80 से 100% तक परिणाम देने वाले स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 89.7% रहा है। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम 2% अधिक रहा। 12वीं कक्षा का परिणाम 79.4% है। पिछले वर्ष की तुलना में परिणाम 14.51% कम रहा। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा निदेशालय ने वीरवार को सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड को पत्र जारी कर 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या देने के लिए कहा है। टॉप 500 विद्यार्थियों के नामों की सूची भी मांगी गई है। इसके अलावा 80 से 100% तक परीक्षा देने वाले स्कूलों की जानकारी भी देने को कहा है। 0 से 25 और 26 से 50% तक परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों का भी ब्यौरा देने को कहा है। इस जानकारी को मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की विषयवार सूची तैयार करेगा। सरकार से इसकी मंजूरी लेने के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की सूची भी तैयार की जाएगी। इन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। वाइस प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं हुए शामिल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 22 प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धर्मशाला में 6 दिवसीय इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में चयन के बाद भी यह शामिल नहीं हुए। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए शिक्षकों को नोटिस देकर जवाब तलब की है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर इसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है।
चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिले के 60 प्रिंसिपल और हेडमास्टरों के लिए 24 से 29 अप्रैल तक धर्मशाला में प्रशिक्षण करवाया गया। चंबा से 12, हमीरपुर से 10, कांगड़ा से 13, कुल्लू से 8, मंडी से 13 और लाहौल स्पीति से 4 प्रिंसिपल और हेडमास्टर इसके लिए चयनित किए गए थे। जिला उप निदेशकों के माध्यम से इनका चयन हुआ था। प्रशिक्षण में चंबा से 8, हमीरपुर से 3, कांगड़ा से 9, कुल्लू से 6, मंडी से 12 और लाहौल स्पीति से 0 प्रिंसिपल हेडमास्टर ही प्रशिक्षण में शामिल हुए। कुल 60 चयनित में से 38 ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। धर्मशाला से अब निदेशालय पहुंची इस रिपोर्ट पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सरकारी धनराशि को खर्च कर प्रशिक्षण करवाया गया। इसमें शामिल नहीं होने वाले प्रिंसिपल और हेडमास्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीट जेई पास करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान, शिमला बुलाए जाएंगे मेधावी। नीट और जेई की परीक्षा पास करने वाले प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के सम्मान में अभिनंदन समारोह होगा। प्रदेश के अंतिम हफ्ते में मेधावी विद्यार्थी और उनके अभिभावक शिमला में बुलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग यह नई पहल शुरू करने जा रहा है। मेधावियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सम्मानित करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से वीरवार को इस बाबत सभी जिला उप निदेशकों और प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं निदेशालय ने नीट जेई परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का ब्यौरा भी मांगा है। नीट और जेई की निःशुल्क कोचिंग देने वाली अवंती फेलो संस्था अभिनंदन समारोह का आयोजन करेगी। 20 जून को संस्था ऑनलाइन बैठक कर उप निदेशकों को इसकी जानकारी देगी। समारोह के आयोजन की तैयारियों को इसी बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू होने से पहले ही चोरी छिपे श्रीखंड महादेव पहुंच रहे लोग। कुल्लू के निर्मंड उपमंडल स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू होने से पहले ही लोग चोरी छिपे वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं। मार्ग पर इस वर्ष हुई भारी बर्फबारी के कारण जगह जगह ग्लेशियर जमे हैं, जिस कारण यात्रा करना जोखिम भरा बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से करवाई जाने वाली श्रीखंड महादेव की यात्रा आधिकारिक रूप से 7 से 20 जुलाई तक होगी। उपमंडल प्रशासन ने लोगों को बिना मेडिकल रेस्क्यू और पुख्ता बंदोबस्त के बगैर यात्रा पर न जाने की हिदायत दी है। ऐसे लोगों पर अब प्रशासन नजर बनाए रखेगा। हर वर्ष जिला प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की ओर से जुलाई माह में इस यात्रा का संचालन किया जाता है। इस यात्रा में प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।